बुरे की परिभाषा क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाई। कि वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, तुम अच्छे हो, वो बुरा है। कुछ खास इसके लिए पैमाने होते हैं क्या? अच्छे और बुरे को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं होते। हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा होता है। हर इंसान के अंदर उसकी अपनी कुछ चॉइसेस होती हैं, अपनी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। उसी के बेस पर वो लोगों को बताते हैं कि वो इंसान अच्छा है, वो इंसान बुरा है। जैसे मुझे कुछ आदतें बहुत बुरी लगती हैं लोगों की, और वो आदतें अगर किसी के अंदर मुझे दिख जाएं तो नेचुरली मैं उससे हेट करूंगी, मैं उसे पसंद नहीं करूंगी। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन लोग बहुत मुश्किल से इसे समझते हैं या नहीं समझना चाहते। समझना ही नहीं चाहते, बस सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। जजमेंटल होते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं अच्छे और बुरे की। भाई ये तो समझने की बात है कि आप भी किसी के लिए बहुत अच्छे होगे तो किसी के लिए बहुत बुरे होगे ना। तो इस चीज़ की ओर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल अप्रोच लेना तो पता है इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्या हुआ अगर किसी ने 4 बातें मेरे अगेंस्ट मेरे पीठ पीछे कह दी। कोई बात नहीं, मैं भी तो उसे पसंद नहीं करती हूँ, है ना। किसी ने 4 बातें अच्छी भी तो बोली होंगी, जिसे मैं जानती तक नहीं, है ना। तो ये चीज़ें डिस्कस करने की है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, हम डिस्कस करते हैं। इसे ही तो गॉसिप्स कहते हैं। और लाइफ में कभी कभी गॉसिप्स भी बड़े अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। ये पता नहीं आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं या नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ मैं क्या फील करती हूँ कि इस कॉम्प्लिकेशंस को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। कि कुछ आते, जबकि मैं खुद ही स्टबर्न हूँ। टू बी फ्रैंक, आई एम स्टबर्न। लेकिन हाँ, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि किसी गलत चीज़ पे ज़िद ना करूँ। ये हमेशा, और आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िद में कोई गलत काम किया हो। तो इसी तरीके से ये तो समझने वाली बात है यार। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुराई ही हो। ना ही कोई ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही हो। उस हिसाब से आपको अगर अपने लिए किसी को चुनना हो तो कैसे चुनोगे? मैं बताऊं मैं कैसे चुनती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे, प्लस माइनस सभी में होते हैं, लेकिन मैं ये देखूंगी कि सामने वाले की ऐसी कौन सी आदत है, बुरी आदत, बुरी हैबिट्स, जिसे मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। छोटी मोटी गलतियां तो सभी करते हैं, अच्छी बुरी आदतें सभी के अंदर में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक बुरी आदतें होती हैं जो कि शायद हर कोई टॉलरेट ना कर पाए। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि किसी की कौन सी वो आदत सामने वाले की जिसे मैं कभी भी किसी भी कंडीशंस में, किसी भी सिचुएशन में टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। और अगर ये मुझे पता हो जाता है कि सामने वाले में ऐसा कुछ है, तो भैया अपने रास्ते बदल लो। दैट्स इट। पता है इससे क्या होता है, रिलैक्स रहती हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं ना कि विशेष कभी पूरी नहीं होती। हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, वो मिलती हैं जो हम डिज़र्व करते हैं, या वो चीज़ मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, जो वो ऊपर बैठा है फिक्स करता है हमारे लिए। बिकॉज ऑल थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कुछ चीज़ें, या ये सारी चीज़ें कि हमारी इच्छा पूरी होना, हम कितने भी एफर्ट डालें और फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, तो ये
हो जाता है ना कि शायद ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी, ऊपर वाला ये नहीं जानता था या नहीं चाहता था कि वो चीज़ मुझे मिले, या उससे बेटर कुछ प्लान हो। मैं इसको दूसरी तरीके से सोचती हूँ, पता है, ये सोचती ही नहीं कि मेरी विशेज़ पूरी होंगी नहीं होंगी, लेकिन इसका ध्यान हमेशा रखती हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और ये चीज़ तो पूरी तरह अपने कंट्रोल में हो सकती है ना। और मैंने ऐसा किया भी है अपनी लाइफ में। मुझे क्या चाहिए वहाँ कोशिश तो करती हूँ, वो चीज़ मुझे मिली भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं यहाँ कंसंट्रेशन डालती हूँ कि मुझे क्या अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और इस पे फुल कंट्रोल होता है मेरा। और सचमुच ऐसा होता है। बुरे लोग, बुरी चीज़, बुरी आदतें, गंदी जगह, गंदे सामान, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैं कंट्रोल कर पाती हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। क्या ऐसे जॉब, ऐसा करियर जो सिर्फ स्ट्रेस दे, जहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन ना हो, मैंने ऐसा भी किया है, वो जॉब भी मैंने छोड़ी है अच्छी पेमेंट के बावजूद। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लिया मैंने, जो ठान लिया कि मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में ऐसे लोग। तो इस चीज़ पे तो आपका कंट्रोल है ना। तो कंसंट्रेशन इस पे ठीक है, लाइफ जर्नी है तो वहाँ हम एफर्ट तो डालेंगे ही ना। और एफर्ट डालेंगे तो नेचुरली कुछ आउटकम के लिए ही डालेंगे ना। डायरेक्शन में ही तीर चलाते हैं ना, कि कुछ निशाने पे लगे, इसके आउटकम कुछ मिले। लेकिन वहाँ स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है कि आउटकम क्या होगा उससे हमें थोड़ा डिटैच होके ये सोचना है कि क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब पता नहीं मेरी ये बातें कितने लोगों की समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही होंगी, लेकिन उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो मेरी तरह हटके हैं, ये तो पक्का है। अगर आप मेरी तरह हटके ही हैं तो मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। कंटिन्यू करूँगी फिर, बहुत सारी बातें हैं और भी। ठंड बढ़ रही है। बाय।